Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Tarikshastra. So friends, as you know, we have already started with a series जहाँ पर हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट्स को देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट वीडियो रेशो का अपलोड करा था। उसी को आगे देखते हुए उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक्स पर और भी ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ, वो लोग जो कि लॉ की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या XYZ लोगों के साथ, प्लीज़ ये शेयर करना वीडियो। ऑल्सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। सो वी स्टार्टेड विथ सम बेसिक्स। ये जो बेसिक्स है ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप प्लीज़ ये वीडियो एक बार ही जाके देख लीजिए अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुराने वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सो गो एंड वॉच दैट एंड देन कम टू दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई विल बी नीडिंग फ्रॉम यू गाइज इज़ कि आप लोग पहले ये पॉज करके वीडियो इनको सॉल्व करने की कोशिश करें एंड देन मूव टूवर्ड्स दी सोल्यूशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? दैट सेज एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 540 इज डिवाइडेड अमंग 3 मेंबर्स A, B, C इन द रेशियो 1:2:3। फाइंड द शेयर ऑफ B। ठीक है, तो A:B:C अपने को दे रखा है। A:B:C कितना दे रखा है? दैट इज 1:2:3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर A के पास 1 रुपये का अमाउंट है, 1 यूनिट अमाउंट है, तो B के पास कितना यूनिट अमाउंट है? 2 यूनिट। C के पास कितना यूनिट अमाउंट हो जाएगा? 3 यूनिट्स अमाउंट हो जाएगा। तो हमें टोटल यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी? 540। टोटल अमाउंट कितना है? 540। अच्छा, टोटल अमाउंट अगर रेशियोज के यूनिट्स में लूँ तो कितना हो रहा है? 6 यूनिट्स। और ये 6 यूनिट्स की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 540। भाई 540 इज इक्विवेलेंट टू 6 का रेशियो है ना, यही तो डिवाइड होगा। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट विल बी 90। 1 यूनिट विल बी 90। तो अगर मेरे को निकालना है कि A, B, C के पास टोटल शेयर कितना है या A, B, C अलग अलग कितना शेयर रखते हैं, सो इट विल बी इंटू 90 इंटू 90 इंटू 90। इट विल बी 90 A के पास, B के पास 180 और C के पास 270। मुझसे पूछा गया था व्हाट इज द शेयर ऑफ B, इट विल बी 180। राइट, इट विल बी 180। Now this is how you have to start solving this। इसको ही हम लोग x लेके भी सॉल्व करते हैं, जो आप लोग देखते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस A:B:C जो है उसके पास उसका रेशियो जो है वो है 1:2:3। सो A का जो अमाउंट है दैट विल बी x, B का जो अमाउंट है दैट विल बी 2x और C का जो अमाउंट है वो 3x हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो है वो हमें दे रखा है इक्वल्स टू 540। x प्लस 2x प्लस 3x 6x इक्वल्स टू 540 हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो सॉल्व लाइक दिस, बट अब आपको x लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट डू इट सिंपली बाय यूजिंग दी रेशियोज, है ना। आप लोग रेशियोज को लेके सॉल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड यूज करते हुए। ठीक है, दिस बिकम्स रियली इजी एंड दिस ऑल्सो सेव्स योर टाइम। ट्राई टू डू दिस। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ सर्टेन अमाउंट वॉज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन PQR इन द रेशियो 9:12:16। तो P है, P:Q:R दे रखा है हमें 9:12:16। P and Q टुगेदर गॉट ₹8379। तो P और Q जो है उनको दोनों को मिला के जो पैसा मिला वो कितना मिला? 8379। फाइंड द अमाउंट दैट R गॉट। तो P प्लस Q कितना दे रखा है? P प्लस Q दे रखा है मेरे को 8379। P प्लस Q रेशियो के फॉर्म में कितना होगा? 9 + 12 21। सो 21 रिप्रेजेंट 8379। सो 1 रिप्रेजेंट 21 कितना हो जाएगा? 21 3 ज़ा 63 207। 21 9 ज़ा कितना हो जाएगा? 189। कितना हो जाएगा? 11 + 7 18 189 अगेन आ जाएगा। तो 21 9 ज़ा 189। सो एक
एक यूनिट वैल्यू क्या होती है 399, तो अपने को R का शेयर बोला है, R के पास कितने 16 यूनिट्स, तो 16 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 399। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है 16 इंटू 400 माइनस 1 विच विल बी 6400 माइनस 16 जो कि हो जाएगा 6384। कितना हो जाएगा भाई 6384, ठीक है, कितना हो जाएगा 6384। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करो। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझे बताते हो कि नहीं सर आप स्पीड मैथ्स की भी एक क्लास लेना, तो आई डेफिनेटली ब्रिंग अ क्लास ऑन स्पीड मैथ्स 2 जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से जल्दी करना है, डिवीजन किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं, हम लोग स्क्वायर्स कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। आई ट्राई टू टीच यू पीपल दैट। आगे बढ़ते हैं। फॉर नाउ एक एडवाइस जो मैं दे सकता हूँ वो ये कि यार प्लीज़ लर्न योर टेबल्स टिल 20 और 25, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is a sum of money is divided among A, B, C, D in the ratio 5:8:11:15, ठीक है। तो अगेन अपने को रेशियो दे रखा है, लिख देते रेशियो को, कितना है 5:8:11:15। If the share of D is less than the total share of the other three, so A plus B plus C का जो टोटल शेयर है, मतलब A B C का जो टोटल शेयर है उसका और D का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो दे रखा है 12720, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि D जो है वो A प्लस B प्लस C माइनस 12720 है। तो बताओ कि तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फोर अमंग देम फोर वो कितना होगा। सो बेसिकली हमें दे रखा है कि A प्लस B प्लस C जो है या D जो है, D इज़ बेसिकली A प्लस B प्लस C minus 12720. So I can say that this is basically A plus B plus C. A plus B plus C minus D equals to 12720. A plus B plus C कितना है रेशो के फॉर्मेट में, दिस इज 19 plus 5 24, 24 minus 5 15, 24 minus 15 कितना हो जाएगा भाई, 5 और 4 9, 9 जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है 12720, 9 represents 12720, तो 1 will represent how much, ठीक है, अपने को मल्टीप्लाई करना है, अपन क्या करते हैं इसको लिख देते हैं 12720 अपॉन 9 लिख देते हैं, ठीक है, वैसे ही अपने को मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी 12720 अपॉन 9, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फोर। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, सो 15 प्लस 11 26 34 39। सो 39 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 इंटू 12720 अपॉन 12720 अपॉन 9, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, ये 3 से डिविजिबल है, 9 से नहीं है, तो इसको 3 से कर देते हैं, तो ये 3 ज़ा, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 0, दिस विल बी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन 4240 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि 13 0 ज़ा 0, 13 4 ज़ा 120, तो लास्ट में 0 और 2 आना चाहिए, मतलब 2 0 आना चाहिए, तो 2 0 वाला ऑप्शन तो एक ही है, तो ये होना चाहिए आंसर, लेकिन ठीक है सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42400 और 4 3 ज़ा 12, 12,720, 12,720, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55120, राइट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये इजी हैं, ठीक है, दीज आर इजी वंस। नेक्स्ट लास्ट कुछ 3 क्वेश्चंस और देखते हैं, क्या है ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है। पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन सेज इन अ मीटिंग द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स इज 37:42। तो मेल्स इज टू फीमेल्स जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 37:42। When 98 more males join the meeting, the ratio of number of males to that of females will be 80:63। अच्छा, जैसे ही 98 मेल्स ज्वाइन करेंगे, मेल्स प्लस 98 इज टू फीमेल्स जो है वो हो जाएगा 80:63, 80:63 हो जाएगा,
तो हाउ मेनी मोर फीमेल्स मस्ट अटेंड द मीटिंग सो दैट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल. तो मेल्स और फीमेल्स का जो रेशियो चाहिए उनको वो कितना चाहिए, 1:1 का, 1:1 का रेशियो चाहिए. ठीक है, किस तरीके से करेंगे? ठीक है, एक तो डेफिनेटली वही तरीका है कि आप लोग x मान लो, तो मेल्स जो रहेंगे दैट विल बी 37x और फीमेल्स जो रहेंगी वो रहेंगी 42x. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो हमें दे रखा है कि 37x + 98 अपॉन 42x जो है दैट इज़ इक्वल टू 80/63. इसको यहाँ पर लेके गए, इसको यहाँ पर लेके गए, यू सॉल्व इट एंड यू गेट समथिंग. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू दिस, है ना. कुछ थोड़े से हैवी कैलकुलेशन आएंगे लेकिन चलो ट्राई करते हैं. सो दिस विल बी 63 × 37x प्लस 63 × 98 is 100 - 2. We get 6300 - 126. कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6174 इक्वल्स टू 42 × 80, 42 × 80x. ठीक है, ये कितना है? ये लगभग 40. ये वाला ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको उधर लेके जाते हैं. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? विल गेट 8 4 = 32. ये कितना आ रहा है? दिस इज बेसिकली 0, 8 2 = 16, 16 क्या लेगा 1, 4 8 = 32, 3360x और यहाँ पर कितना आ रहा है? +6174. दिस इज 37 और यहाँ पे 63 × 40 - 3, 63 40 - 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240 और 12 252 2520 - 189. तो 190 माइनस कर देते हैं. 190 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 200 माइनस कर देंगे तो 2320 आएगा. 2310 2311. ठीक है, कितना हो जाएगा? 2311x. ठीक है, 2311x लेके जाते हैं, इधर उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा? विल टेक 2311 देयर. सो हाउ मच विल गेट? विल गेट 3360x 3360x minus 2311x equals to 6174. कितना आ रहा है भाई? दिस विल बी 1049 1049x equals to 6174. ठीक है, क्या ये 5 से जाएगा या यहाँ पर अपन ने कुछ गलती करी है? 2520 - 1899 8 6 4 = 24 2400 2520 60 189 2420. हाँ गलती करिए. ठीक है, गलती करिए. दिस विल बी 200 माइनस होगा तो 2320 आएगा. 2330 2331 होगा ये. 2331 होगा ये. दिस विल बी -2331 2331. ठीक है, कितना हो जाएगा? 2331x. ठीक है, 2331x होगा. 1 12 11. ठीक है, 2331 होगा. सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा दिस विल बी 1029. ठीक है, 1029x. ठीक है, इसलिए ये वाली मेथड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. आई रिकमेंड द सेकेंड मेथड. अपन सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं इसको. सो x विल बी 6174 अपॉन 1029 विच इज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट 6 ठीक है, 29 6 कितना हो रहा है? 174 हो रहा है. 6 120 6 9 54. यस बिल्कुल. तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू आ जाएगा 6. x इक्वल्स टू आ जाएगा 6. ठीक है, सो इनिशियली ये कितना था? 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? दिस विल बी सो मेल्स एट प्रेजेंट मेल्स कितने हैं? एट प्रेजेंट मेल्स जो हैं वो हो जाएंगे 37x प्लस 98 विच इज़ 37 इंटू 6 111 222 222 प्लस 98. दिस इज 310 है ना? नहीं 320. और फीमेल्स कितना आ रहा है भाई? फीमेल्स आ रही है 42x मतलब कितना हो जाएगा? 42 इंटू 6 252.
तो 320 माइनस 252, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मेल्स और फीमेल्स इक्वल हो। तो 320 माइनस 252 कितना हो जाएगा, 68। नाउ दिस इज अ लॉट, ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये एक्स में जाओ और फिर इसको करो, इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं इसी को सॉल्व करने का। हमें दे रखा है कि यार मेल्स और फीमेल्स कितना है, मेल्स इस टू फीमेल्स कितना है, 37:42, ठीक है। और हमें बोला है कि यार जब मेल्स बढ़ाते हैं तो नया जो रेशियो है M1:F1 का वो कितना है, 80:63। अब एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना कि यार मेल्स बढ़ा है, तो मेल्स अगर बढ़ा है तो फीमेल्स तो सेम होनी चाहिए, फीमेल्स का रेशियो तो इधर और उधर सेम होना चाहिए। किस तरीके से सेम कर सकते हैं, ये कितना दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है 21:2, ये मेरे को कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे को 21:3। अगर मेरे को इसको और इसको इक्वल करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाले में ×3 करना पड़ेगा, क्योंकि 21 है, 2 है, इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ×2 करना पड़ेगा। तो ये 21:2 × 3 हो जाएगा, ये भी 21:2 × 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें पूरे में मेरे को 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें पूरे में मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 111 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126। तो मेल्स और फीमेल्स का रेशियो 111:126 अपन ने कंसिडर कर लिया। इधर क्या हो जाएगा, तो जैसे ही मेल्स की कुछ क्वांटिटी हमने बढ़ाई तो जो नया रेशियो है वो कितना हो गया, वो हो गया 160:126। फीमेल्स तो सेम रहेंगी, मेल्स की क्वांटिटी बढ़ाई तो मेल्स का रेशियो जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अच्छा, कितनी क्वांटिटी बढ़ाई, इस रेशियो के हिसाब से हमने कितनी क्वांटिटी बढ़ाई, इस रेशियो के हिसाब से 49 बढ़ाई, पर एक्चुअल में कितनी बढ़ाई, 98। तो 49 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 98। 49 की वैल्यू अगर 98 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 1 की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो जो M1 है, जो नए मेल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 160 × 2 विच इज़ 320, और जो नए फीमेल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, मतलब जो फीमेल्स ऑलरेडी हैं वो कितने हो जाएंगे, 252। इसका मतलब 98 मेल्स बढ़ाने के बाद मेल्स जो है 320 हो जाएंगे और फीमेल्स 252 ही थी। तो अगर मेरे को फीमेल्स और मेल्स को इक्वल करना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा, फीमेल्स को 68 बढ़ाना पड़ेगा। इट्स एज ईजी एज दैट, लुक्स ऑल्सो ब्यूटिफुल, ठीक है, उसमें तो कचरा हो जाता है। यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस इन दिस मैनर, इसलिए एक्स लेना थोड़ा सा अवॉइड करो, रेदर इसको रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज रचिता डिस्ट्रीब्यूट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज अमॉन्ग 3 पर्सन P, Q and R. If R gets thrice as much as P and P gets twice as much as Q, then the ratio of mangoes which are distributed. So we need to find P:Q:R, right? ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि R gets thrice as much as P. So R is equal to 3P, P इधर आ जाएगा, तो R और P का रेशियो कितना आ गया भाई, 3 और 1, 3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज P gets twice as much as Q. So P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट विल बी 2Q. सो P अपॉन Q जो है वो कितना आ जाएगा, 2:1. सो मैंने बोला था R:P, P:Q, अपने को ये चाहिए, तो इसमें हम लोग बीच में किसको रखेंगे, वो जो कॉमन है। तो अपन लोग क्या निकालते हैं, अपन निकाल लेते हैं R:P:Q. R:P कितना है, 3:1. P:Q कितना है, 2:1. ये कितना हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6:2:1. सो P:Q:R कितना हो जाएगा, 2:1:6. आंसर विल बी दिस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं क्या है। सो इट इज हरी हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 rupee, 2 rupee and 5 rupees which are in the ratio 6:3:4. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 रुपये के कॉइन्स हैं, 2 रुपये के कॉइन्स हैं और 5 रुपये के कॉइन्स हैं, ठीक है। 1 रुपये के जो कॉइन्स के नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं उसका रेशियो क्या है, 6:3:4. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि 1 रुपये के 6x कॉइन्स हैं और 2 रुपीज़ के 3x कॉइन्स हैं, 3x कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के 4x कॉइन्स हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे पास 2 रुपये के 5 कॉइन्स हैं तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी है, 10 रुपये, है ना। जो भी वैल्यू है डिनोमिनेशन का वो मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट वी हैव और द नंबर ऑफ नोट्स दैट वी हैव। 5 रुपये के 6 कॉइन्स हैं, दैट मीन्स आई हैव 30 रुपीज़ इन माई पॉकेट, ठीक है, और इन माई हैंड। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार बताओ इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपये के कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, तो इट विल बी 6x.
₹2 के कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, तो इट विल बी अगेन 6x, और ₹5 के कॉइन की जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 20x। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आता है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द सम ऑफ अमाउंट ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन इज ₹40 लेस देन अमाउंट इन ₹5 कॉइन। बोल रहे हैं यार ₹1 कॉइन की वैल्यू या टोटल अमाउंट और ₹2 की जो कॉइन है उसका जो टोटल अमाउंट का सम है वो ₹5 के कॉइन के टोटल अमाउंट से ₹40 कम है ना, ₹40 कम है। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। बेसिकली इट इज़ कि ₹5 का जो टोटल अमाउंट होगा माइनस ₹1 प्लस ₹2 का जो टोटल अमाउंट होगा इट इज़ इक्वल टू 40। ₹5 में कितना है 20, 20x। ₹1 और ₹2 का अमाउंट अगर मिलाओ तो वो कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 40। सो 20x माइनस 12x कितना हो जाएगा 8x। 8x इक्वल्स टू 40, सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। x इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अपन से क्या पूछा था, अपन से पूछा था फाइंड द टोटल अमाउंट विथ हरी। हरी के पास टोटल अमाउंट कितना है, तो हरी के पास टोटल अमाउंट कितना है 20 + 6 + 6 मतलब 32x। 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई, 32 इंटू 5 हो जाएगा 160। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। स्पेशली ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपको सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट जो है उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। बट यही कंसेप्ट्स आप लोगों को यूज़ करने रहते हैं केसलेट्स में क्लैट के, तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व देम और आप प्रैक्टिस करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हाल फिलहाल जो ज़्यादा प्रैक्टिस है वो केसलेट्स की करनी चाहिए। एंड देन वंस यू आर completed with your CLAT exam on 1st of December, then start practicing more towards word problems for SLAT, and subsequently you can also prepare for NET at that point of time. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। आई विल डेफिनेटली मेक देम ऑन प्रायोरिटी। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियोस बनाने के लिए। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।